चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, एच.डी. कुमारस्वामी, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, पवन कल्याण, सुनील ठाकरे, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, प्रफुल्ल पटेल, प्रमोद बोरो, अतुल बोरा, इंदिरा हैंग सुब्बा, सुदेश महतो, राजीव रंजन सिंह और संजय झा, इन तमाम नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। आपको बताते चले, एक तरफ एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक लगातार जारी। उस बैठक में भी कई बड़े-बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से मौजूद है। लेकिन उसके पहले हिमांशु, आपके पास आते हुए, एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है, लेकिन ये 7 तारीख क्यों तय की गई है? उस दिन क्या अहम निर्णय लिए जाएंगे? सरकार बनाने का दावा उसी दिन पेश किया जाएगा। क्या जानकारी इस बाबत हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे आप? चित्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि 7 तारीख को एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है और इस संसदीय दल की बैठक के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद जो है सभी एनडीए के जो वो साथ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, राष्ट्रपति से मुलाकात करके जो है वो संसदीय सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेंगे। बड़ी बात एक ही चीज है कि उस के बाद 8 तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप प्री पोल अलायंस करते हैं तो आपको समर्थन पत्र देने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आज एनडीए की मीटिंग इसलिए बुलाई गई क्योंकि आज इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग थी और एनडीए एक चीज दिखाना चाहता था कि इंडिया जो है वो एकजुट है, मजबूती के साथ है, एक साथ है और इसीलिए इस बैठक के अंदर जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस प्रस्ताव के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से जो है एनडीए के घटक दलों का नेता चुन लिया गया है और ये प्रण लिया गया है कि एनडीए जो है अगले 5 साल में गरीब, महिलाओं, युवाओं के लिए, शोषित और पीड़ित वर्ग के लिए जो है वो काम करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए एक साथ है और एक साथ ही रहेगा। इसी को लेकर प्रस्ताव पास किया गया और इस आपने पूरी सूची बताई है। 21 नेता जो है इस एनडीए की बैठक में शामिल थे जो प्रधानमंत्री के आवास पर हुई थी और अब से कुछ देर में जो है आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है डिनर दिया है राष्ट्रपति ने, क्योंकि आज 17वीं लोकसभा को समाप्ति का राष्ट्रपति की तरफ से अध्यादेश भी दे दिया गया है और साथ ही साथ कैबिनेट ने भी आज अंतिम निर्णय लिया और उसके बाद कैबिनेट को डिसॉल्व करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपना जो है इस्तीफा सौंप दिया है। मैं आपसे आगे पूछूंगी कि ये एक दिन का ब्रेक क्यों लिया गया है और कोई जल्दबाजी में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं दे रही है, बड़ा फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि दूसरे खेमे से लगातार एनडीए के कुछ ऐसे दल हैं जिन पर नजर रखी जा रही है कि उनको कैसे अपने पलड़े में किया जाए। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, इंडिया गठबंधन की बैठक जारी है, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक चल रही है और उसमें तमाम विपक्षी दलों के बड़े-बड़े नेताओं की मौजूदगी है। इंडिया गठबंधन की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की ओर से बोला गया है, हमारे गठबंधन में सभी का स्वागत है, सभी दलों का वो स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें संविधान में अटूट विश्वास है उनका स्वागत कर रहे हैं खड़गे। अब इसका मतलब मायना 2 अलग-अलग तरीकों से निकलता है। जो आर्थिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है उनका स्वागत है, यानी कि उधर भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी यहाँ पर जरूर दरवाजा खोलकर उनका वेलकम करना चाहती है और यहीं से डोरे डालने की कोशिश भी की जा रही है। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है सियासत में उसके मायने क्या क्या निकाले जाएं? बिल्कुल चित्रा, देखिए जो उन्होंने बयान दिया है, अपना ओपनिंग रिमार्क दिया है, उसके काफी सियासी मायने हैं क्योंकि 4 बिंदुओं में ये बयान आया है, उसमें 3 और तीसरा और चौथा बिंदु बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले तो ये स्पष्ट कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि ये जो पूरा जो नतीजे आए हैं ये प्रधानमंत्री के खिलाफ है, प्रधानमंत्री को मैंडेट नहीं मिली है और नैतिक आधार पे उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो ये एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई नहीं बनाकर अब इंडिया गठबंधन इसको इंडिया गठबंधन बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई बना रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही है कि इंडिया गठबंधन तमाम उन राजनीतिक दलों का स्वागत करता है और इंतजार करता है जो संविधान के प्रति विश्वास रखते हैं और सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है। तो एक तरीके से दरवाजे खुले हैं, कोई
भी आ सकता है और फेहरिस्त में शामिल हो सकता है, ये संकेत देते हुए। और अब इस बैठक के समापन के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, दायित्व किसको दिया जाएगा। नीतीश कुमार से बात करें, चंद्रबाबू नायडू से। हालांकि दूसरी तरफ वहां पर आपको बताते चले दोनों ही पार्टियों की ओर से दो टूक कह दिया गया है कि हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। अब अगला सवाल वही जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको दे दें, 7 जून को सुबह 11 बजे एनडीए की बड़ी बैठक होनी है। 7 जून का ये दिन मुकर्रर किया गया है, यानी कि परसों सुबह 11 बजे बैठक के बाद एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 7 तारीख को यानी कि कल का दिन क्या खाली रखा जाएगा? और यही सवाल हिमांशु आपसे। नायडू और नीतीश कुमार तो जल्दी सरकार बनाने की बात कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बीजेपी बिल्कुल आराम से अपने कदम को आगे बढ़ा रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? कल 6 जून है, लेकिन 7 जून तय किया गया है, 11 बजे बैठक होगी और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। देखिए, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन है, सभी जो नव निर्वाचित सांसद हैं उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद जो है सभी जो नए सांसद हैं वो अपना एक आईसी नंबर का कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन जो लोकसभा में है वो करवाएंगे। 7 तारीख को बैठक है, 8 तारीख को शपथ ग्रहण है। तो शपथ ग्रहण से पहले ही जो है वो एनडीए के संसदीय दल की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा एनडीए का। और उसके बाद तमाम एनडीए के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। और उसके बाद जो है ये तय किया जाएगा कि किस घटक दल को कितनी संख्या के अंदर जो है कैबिनेट के अंदर जगह मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। पिछले दोनों बार अगर देखें तो 282 या 303 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने चुना था और सभी घटक दलों को बड़े संख्या के अनुपात से। हिमांशु, चित्रा के सवाल को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कोई टेक्निकल बाधा है क्या? जैसे अगर मान लीजिए एमपी बाद में आए और वो बहुमत लोकसभा के फ्लोर पे तो उन्हें साबित करना ही होगा, तो अगर वो कल शपथ लेना चाहे इस लेटर के आधार पे जो कि उनके पास है और राष्ट्रपति उससे मुतमईन हो, तो इसमें क्या कोई तकनीकी बाधा है? मुझे नरेंद्र मोदी की जो आदत है तत्काल काम करने की, उससे तो मुझे ये लगता है कल भी शपथ ले सकते हैं। जी बिल्कुल शशि जी, लेकिन उसमें अगर हम देखेंगे तो 2019 में भी 30 जून को शपथ ली थी। नतीजे जो हैं वो 20 जून को आए। 30 मई को जो है शपथ ग्रहण हुआ था और नतीजे 20 मई को आए थे। 10 दिन का समय लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के अंदर। 14 में भी उन्होंने 7 से 8 दिन का समय लिया था। लेकिन एक चीज बड़ी गौर करने वाली ये है कि जब सांसदों को लेकर नोटिफिकेशन नहीं, हालात बिल्कुल अलग है, इसीलिए उन्होंने इंश्योर किया शशि जी कि एनडीए एकजुट दिखे, एक साथ दिखे, मजबूती के साथ। इसीलिए आज एनडीए की बैठक बुलाई गई और सभी घटक दलों का समर्थन पत्र ले लिया गया है। और जो बैठक है संसदीय दल की वो एक दिन के बाद रखी है, क्योंकि 8 तारीख का जो शपथ ग्रहण का टाइम है वो मुकर्रर किया गया है। उसके अनुरूप ही सभी सांसदों को बुलाया गया है। दूर दूर से सांसदों को आना है और सब अपने अपने सर्टिफिकेट लेके आएंगे, लोकसभा सचिवालय में जमा करेंगे। फिर उनका एक नया आई कार्ड बनता है जिसे आईसी नंबर कहते हैं। उसके बाद उनको संसद भवन में एंट्री मिल सकती है। तमाम प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर कुछ समय लगना है, जबकि कल लोकसभा सचिवालय ने काम शुरू कर दिया था आपने। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि 7 तारीख को बैठक बुलाई है इंश्योर करने के बाद कि एनडीए का कोई घटक दल साथ छोड़ के नहीं जा रहा, क्योंकि पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसी वजह से एक दिन गैप रखा गया है और परसों अब इस पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से आगे बढ़ाया जाएगा। हिमांशु लगातार जुड़े हुए मौसमी सिंह के हमारे साथ शशि शेखर जी स्टूडियो में है, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं एनडीए के दलों ने समर्थन पत्र सौंप दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन को अभी भी खेल की उम्मीद है। बैठकों का दौर जारी है। कैसे पक रही है सियासी खिचड़ी, आइए आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। अब की बार गठबंधन की सरकार। अब इसी गठबंधन का इम्तिहान है जिसकी आजमाइश का दौर इस वक्त दिल्ली में जारी है।
एनडीए और इंडिया दोनों के ही दिग्गज नेताओं के फोन की घंटियां बज रही हैं। बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब की बार गठबंधन की सरकार है। एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। उधर इंडिया गठबंधन के नेता भी दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। राहुल गांधी लोकप्रिय नेता है, देश की जनता ने उनको स्वीकारा है, हम सब उनसे प्यार करते हैं, हम उनको चाहते हैं सब लोग। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के ऊपर कोई मतभेद नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए, देखते रहिए क्या क्या होता है। इस पूरी सियासत के केंद्र हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। आज पीएम आवास में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी जैसे नेता मौजूद थे। तो वहीं सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन के घटक दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। जहां पहले नीतीश तेजस्वी के आगे बैठे नजर आए तो वहीं बाद में साथ में बैठे हुए दिखे। नमस्कार, प्रणाम, दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू नायडू को भी इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर दिया गया है। हालांकि कोई भी नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। कोई हमारे से कोई बात नहीं। सियासत में सब कुछ इतना साफ नहीं होता और जब बात नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की हो तो उनके सियासी दांव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म ही रहता है। चंद्रबाबू नायडू जी वो शख्स हैं जिन्होंने संघीय ढांचे की मजबूती के लिए यहीं दिल्ली में धरना दिया था, आंदोलन किया था इस सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। दूसरे नेता है नीतीश कुमार जी। इंडिया गठबंधन के लोगों को लामबंद करने की उन्होंने चुनाव के पहले कोशिश की थी। मैं नीतीश जी की राजनीति से वाकिफ हूँ, चंद्रबाबू जी की राजनीति से वाकिफ हूँ। वो व्यक्ति केंद्रित विमर्श, आत्ममुग्ध नेतृत्व को या तो दुरुस्त कर देंगे या उसके साथ सहज नहीं। उधर एनडीए के दल भरोसा दे रहे हैं कि वो मोदी सरकार के साथ हैं। I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything will report you. Thank you. पूरी एब्सोल्युटली एकजुट है, कोई सवाल नहीं पैदा। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। आज एनडीए में हम अपना सरकार का हमारा दावा है ही, और उस बैठक में हम लोग देश के एजेंडे को आगे। वहीं ये पूरा खेल शर्त और ऑफर पर भी निर्भर करता है। सूत्रों की माने तो टीडीपी लोकसभा स्पीकर, 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की मांग कर सकती है। उसमें भी सड़क और परिवहन, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जैसे अहम पोर्टफोलियो हो सकते हैं। उधर जेडीयू भी 3 कैबिनेट की मांग कर सकती है। एकनाथ शिंदे भी 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की उम्मीद लगाए बैठे हो सकते हैं। तो चिराग पासवान को भी 1 कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री की हसरत हो सकती है। एक सीट लेकर जीतन राम मांझी तक कैबिनेट में शामिल होने की हसरत बयां कर सकते हैं। बहरहाल एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाने की तैयारियों को तेज कर दिया है, जहां मोदी 3.0 के शपथ की तारीखों को लेकर मंथन चल रहा है। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ बीजेपी के दोस्तों का मोल भाव शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आ रही हैं इंडिया गठबंधन के भीतर की। आपको बता दें बैठक लगातार जारी है और कौन कौन से नेता मौजूद हैं उनके बारे में देते हैं जानकारी। सोनिया गांधी की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की तरफ से ये चारों नेता, शरद पवार एनसीपी से, सुप्रिया सुले, एमके स्टालिन, टीआर बालू, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, अभिषेक बनर्जी, अरविंद सावंत, तेजस्वी यादव, संजय यादव, सीताराम येचुरी, संजय राउत, डी राजा, चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन, संजय सिंह, राघव चड्ढा, दीपांकर भट्टाचार्य, उमर अब्दुल्ला, सैयद सादिक अली साहब और भी तमाम नेताओं की जो छोटे छोटे दल हैं वो सभी इसमें शामिल है। जो भीतर की तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं शशि शेखर जी। लेकिन अब जबकि एनडीए की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और ये
स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है, बोल दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते हुए हमने देखा है। और यहाँ पर लेकिन एक दिनों का गैप लेने के बाद परसों ये निर्णय लिया जाएगा कि कैसे आगे बढ़ाया जाए, एनडीए दल का नेता चुना जाएगा और फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझ में आ रही है आपको? देखिए, मैं अभी भी अपनी इस बात पर दृढ़ हूँ। मैं जहाँ तक देख सकता हूँ, आज भी एनडीए की बैठक से पहले सवेरे ऐसे कोई बात नहीं थी कि उस बैठक में ही प्रधानमंत्री को चुन लिया, उनके पक्ष में लेटर दे दिया जाएगा। लेटर ले लिए गए। अब उनके प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने में कोई भी रोड़ा नहीं है। अगर राष्ट्रपति सहमत होती हैं तो कल भी शपथ ले सकते हैं। और उसकी मैं आपको वजह बता दूं कि जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं, उन अफवाहों को तत्काल रोका जाना जरूरी है। नीतीश कुमार ने भी, आप ही की खबर है कि अंदर कहा कि भाई जल्दी से जल्दी सरकार बननी चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि यदि अगर वो कल शपथ ले लें और उसके बाद जब विश्वास मत आए और जो तिथि तय हो राष्ट्रपति की ओर से, उस पर वो अपना भरोसा अपने एमपीज का फ्लोर पर शो कर दें। और जहाँ तक एक और बात है कि उन्होंने कल और आज एनडीए के इस लेटर में जो कहा गया है, उसे अगर आप कल के नरेंद्र मोदी जी के भाषण से जोड़ दीजिए तो ये ऐसा लगता है जैसे कि वो एक्सटेंशन है ये लेटर उनके भाषण का। कल उन्होंने कहा मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ूंगा, जो काम विकास के बचे हुए हैं उसको मैं पूरा करूंगा। वो कल के उस भाषण में बता दिया था कि मोदी जी 20-30 सीट पीछे भले ही रह गए, 32 सीट, लेकिन उससे उनके एजेंडे पर और किसी और चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज का जो प्रस्ताव है वो भी यही साबित करता है कि उनके नेतृत्व क्षमता पर या उनके नेतृत्व में अभी कम से कम आज की डेट में एनडीए में कोई कॉन्फ्रेंस के पीछे जल्दी से आपसे जवाब, क्या ये वजह हो सकती है कि अगर अकेले नीतीश उधर जाते हैं तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनडीए के, अगर चंद्रबाबू नायडू चले जाते हैं, नीतीश बने रहते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा? क्या ये कॉन्फिडेंस के पीछे की एक बड़ी वजह है? देखिए, मैं इसको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की एक आदत है कि वो अपनी सुविधा से अपने स्थान बदलते रहे हैं। तो इनको लेके चर्चाएं हमेशा चलती रही, हमेशा चलती रहेगी। आप याद करें जब बीजेपी को छोड़कर नीतीश जी ने तेजस्वी को फिर से दोबारा उनका दामन थामा था, तब भी बहुत से लोगों ने शर्त लगाई थी, इसी चैनल पर कहा था कि अरे भाई देखेंगे कितने दिन चलता है, शर्त लगा लेते हैं। ठीक है, देश को भरोसा है और मोदी सरकार ने देश का हर क्षेत्र में किया है विकास। इस बैठक में माना गया कि पिछले 6 दशक के बाद ऐसा हुआ है जब तीसरी बार जनता ने सशक्त सरकार का चुनाव किया है। उधर इंडिया गठबंधन में भी हलचल है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक चल रही है जिसमें चर्चा की जा रही है कि आखिर आगे अब किस तरह के निर्णय लिए जाएंगे। माना जा रहा है इंडिया गठबंधन इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को तोड़कर सरकार बनाई जाए। और बड़ी खबर इस वक्त आपको पहुंचा रहे हैं, 7 जून को आपको बता दें राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बड़ी खबर है ये है, पीएम मोदी को एनडीए की बैठक में नेता चुना गया है। 7 जून को ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद 7 तारीख को ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 7 जून को संसदीय दल का नेता को चुना जाएगा। आपको बताते चले कि आज रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में फेयरवेल डिनर का आयोजन किया गया है, लेकिन उसके ठीक पहले आप उन तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और उस सभी से बातचीत की है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान, जीतन मांझी, पवन कल्याण, सुनील ठाकरे, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, प्रफुल्ल पटेल, प्रमोद बोरो, अतुल बोरा, इंदिरा हैंग सुब्बा, सुदेश महतो, राजीव रंजन सिंह और संजय झा, इन तमाम नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। आपको बताते चले एक तरफ एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है तो वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक लगातार जारी है। उस बैठक में भी कई बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से मौजूद है। लेकिन उसके पहले हिमांशु आपके पास आते हुए, एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है, लेकिन ये 7 तारीख क्यों तय की गई है? उस दिन क्या अहम निर्णय लिए जाएंगे? सरकार बनाने का दावा उसी दिन पेश किया जाएगा। क्या जानकारी इस बाबत हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे आप?
एनडीए की बैठक में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल, जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी मीटिंग में मौजूद, अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी पहुंची, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने भी की शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी ने पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया स्वीकार, राष्ट्रपति ने भंग की 17वीं लोकसभा। मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक में चुनावी नतीजों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, हार जीत राजनीति का हिस्सा चलता रहा है, नंबर गेम, हमने 10 साल किया अच्छा काम। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की भी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा, बोले खड़गे, जिन दलों का संविधान में भरोसा उनका स्वागत। खड़गे के घर जमा हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, शरद पवार, अखिलेश यादव भी बैठक में मौजूद। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का दावा, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, बीजेपी के पास नहीं है बहुमत। राष्ट्रपति मोदी मंत्रिमंडल को विदाई डिनर, राष्ट्रपति मुर्मू बनी मेजबान। सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू को चाहिए स्पीकर समेत 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का पद। 9 जून को आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण करेगी टीडीपी। जेजेपी मांग सकती है 3 मंत्री पद, 100% सीटें जीतने वाले चिराग पासवान का भी बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की देवेंद्र फडणवीस ने ली जिम्मेदारी, डिप्टी सीएम के पद से की इस्तीफे की पेशकश, पार्टी के लिए करना चाहता हूं जी तोड़ मेहनत। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, अपने फैसले पर पुनर्विचार करें फडणवीस, वो 4 दिन पार्टी और 3 दिन सरकार को दे सकते हैं समय। आशा से बोले यूपी में 37 लोकसभा सीट जीतने वाले अखिलेश यादव में पिछड़ा वर्ग दलित अल्पसंख्यकों की जीत। पटना से एक ही विमान में दिल्ली आए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पहले आगे पीछे फिर एक साथ बैठे नजर आए। मोदी को चीन ने दी बधाई, बीजिंग में विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों देशों के बीच स्वस्थ और मजबूत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, राहुल गांधी कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका, 19 जून तक बढ़ाए गए न्यायिक हिरासत। 15 जून तक आम आदमी पार्टी को खाली करना होगा दिल्ली में पार्टी दफ्तर, दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाए गए दिल्ली, 7 जून को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। पटना में एनडीए सरकार के पक्ष में लगे पोस्टर, बैनर, पीएम मोदी और सीएम नीतीश को बधाई, लिखा डबल इंजन सरकार, दोगुनी रफ्तार। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल को सौंपा त्यागपत्र। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के नवनिर्वाचित सांसदों की बुलाई बैठक, शनिवार शाम 4 बजे होगी मीटिंग। न्यूयॉर्क में T20 वर्ल्ड कप में भारत का आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है द आउटगोइंग गवर्नमेंट, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा सौंप दिया है। तो आज राष्ट्रपति जाती हुई सरकार के तमाम मंत्रियों को, खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, सबको रात्रि भोज दे रही हैं। और इसी कड़ी में राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी के मंत्री, जो आउटगोइंग कैबिनेट है, जो जाती हुई सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। आज उन सबका राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज है। और राष्ट्रपति भवन के इस रात्रि भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री घर से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, जहां पर आज राष्ट्रपति ने रात्रि भोज का आयोजन किया है।
देते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा दावा आया है और गिरिराज सिंह ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए के 303 सांसद, ये खबर बड़ी दिलचस्प है क्योंकि देखिए अगर आप अन्य सांसदों को मिला है तो 293 से 303 पहुंचने के लिए 10 सांसद चाहिए और जिसमें से 7 निर्दलीय हैं, जो बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो ना एनडीए इंडिया गठबंधन के साथ थी, उनकी लिस्ट दिलचस्प हो जाएगी। क्या अभी से ही बीजेपी ने उनको अपनी तरफ कर लिया है? रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए। रोहित, इनका मैथमेटिक्स कहां से चल रहा है, अरिथमेटिक? गिरिराज सिंह ने जो ट्वीट किया है वो इस बात को दर्शाता है कि शायद संभवतः हम कह सकते हैं कि 10 और जो सांसद हैं वो शायद अब एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। ये 10 सांसद कौन है? जो निर्दलीय का एक आंकड़ा दिख रहा है हमारे टीवी स्क्रीन पर 17 का हम जो दिखा रहे हैं, जो मुझे लगता है, तो क्या उसी 10 में से जो माफ कीजिए उसी 17 में से क्या 10 लोगों ने एनडीए को अपना समर्थन नंबर 16 हो गया है सवाल है। लेकिन गिरिराज सिंह का जो ये अब वो नंबर 16 हो गया क्योंकि उनमें से एक आज एनडीए की बैठक में जाके पहले से ही शामिल हो गए थे, तो इसीलिए नंबर 293 एनडीए का पहले हो चुका है। जी जी बिल्कुल, तो उसीलिए हम कह रहे हैं तो क्या उसी 16 में से कुछ और ऐसे सांसद हैं जिन्होंने एनडीए को सपोर्ट किया है? ये बड़ा सवाल है क्योंकि अगर गिरिराज सिंह ने 303 का दावा किया है तो इसका मतलब जो है कुछ दम जरूर होगा उनकी बातों में, तभी उन्होंने जो है इस तरीके का आंकड़ा जो है वो आज सोशल मीडिया पे थोड़ी देर पहले ही डाला है। तो अगर ये हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है एनडीए जो एक मनोवैज्ञानिक बात होती है ना, एक परसेप्शन बैटल जो होता है कि 300 पार गए, तो 300 प्लस का जो आंकड़ा जो दिखेगा 303 का, तो जाहिर सी बात है एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो एनडीए को जरूर देखने को मिलेगा जब सरकार बनने जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार। अंजना। बिल्कुल रोहित, और ये दिलचस्प है कि अभी से 303 और ये माना जा रहा था कि क्योंकि देखिए इसके पीछे एक वजह भी है, 16 सांसद टीडीपी के, 12 सांसद जेडीयू के, लेकिन इन दोनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं मोल लेना चाहती है और शायद इसीलिए कुशन जिसे कहा जाता है लगभग 10 सांसदों का अभी से ही तैयार करती हुई दिखाई दे रही है, अगर दावे में दम है गिरिराज सिंह के। तो हिमांशु हमारे सहयोगी में हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आपका भी टेक इस पर? गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है 303 का सपोर्ट और आउटगोइंग कैबिनेट के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले, घर से निकल चुके हैं। रात्रि भोज का आयोजन आज राष्ट्रपति भवन में, क्या जानकारी मिली है कि वो अगर समर्थन मिल चुका है एनडीए के साथियों से तो सरकार बनाने का दावा ठोकने के लिए कब पहुंचने वाले हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता है आज सरकार बनाने का दावा जो है वो नहीं किया जाएगा क्योंकि टेक्निकल रूप से जो है अभी चुनाव आयोग ने जो सांसद नव निर्वाचित हैं उनको घोषित नहीं किया है या अधिसूचना जारी नहीं की है कि अब चुनाव प्रक्रिया जो है पूरी हो गई है, उसकी रिपोर्ट जो है वो नहीं दी है, उसीलिए उसमें टेक्निकल फॉल्ट है। और क्योंकि आपको अगर सरकार बनानी है, आपने समर्थन पत्र ले लिया है और ये जो आज की एनडीए की बैठक थी वो अंजना सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि एनडीए एकजुट दिखे, एक साथ दिखे, मजबूती के साथ दिखे, एनडीए के घटक दल एक साथ है, ये दिखाने के लिए, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग थी उस कारण से थी। दूसरी चीज 7 तारीख को एनडीए की बैठक बुलाई गई है जिसमें संसदीय दल के सभी नेता होंगे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और तब एनडीए के सभी नेता उनके साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो साथ में जाएंगे। बड़ी चीज ये है कि टेक्निकली रूप से अगर आपका प्री पोल अलायंस है तो आपको कोई समर्थन पत्र की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि आप जा रहे हैं और आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं इसलिए आप समर्थन पत्र ले रहे हैं। और आज एनडीए की बैठक में सभी समर्थक दलों ने अपना समर्थन पत्र भी दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है जो बात रोहित कह रहे हैं या गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा है, 10 ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट पार्टी के हैं या जिनकी अपनी अपनी पार्टियां हैं और वो जीत कर आए हैं। जब किसी भी दल की सरकार बनती दिखती है तो इस तरीके के नेता जो हैं वो सरकार के साथ खुद ब खुद आ जाते हैं
उनको लगता है इसका कुछ फायदा उनके चुनाव में हो सकता है, उनके क्षेत्र में हो सकता है, उनके कुछ काम जो है केंद्र सरकार के द्वारा वो हो सकता है। इस तरीके से समर्थन जो मिलता रहता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, 2019 में अमरावती से जो है वो नवनीत कौर राणा जीत के आई थी, इंडिपेंडेंट सांसद थी और उनके खिलाफ शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। एनसीपी ने और कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आ गई थी और तमाम बिलों पर सरकार का समर्थन करती नजर आती थी। और अंत में हमने सबने देखा कि उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुई, चुनाव लड़ी, लेकिन बहरहाल वो चुनाव हार गई है। इसीलिए बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट सांसद होते हैं, जब वो सरकार को मुसीबत होती है तो सरकार के साथ कई बार खड़े नजर आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी एनडीए की आपके पास इस बीच आपको बता दें इंडिया गठबंधन की भी बैठक खत्म हो गई है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो मौजूद थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो अन्य जो घटक दल है इंडिया गठबंधन के वो भी मौजूद थे। मौसमी हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, मतलब जो सबसे बड़ा टेक अवे आज की इस बैठक का वो क्या है? क्योंकि बीते दिन राहुल गांधी ने कहा था कि कल गठबंधन के साथियों से बात करेंगे कि क्या नीतीश बाबू या चंद्रबाबू को अप्रोच करना है। देखिए, दो बड़ी बातें हैं। अभी किसी वक्त भी नेता बाहर आ सकते हैं अंजना, मीडिया से मुखातिब होने के लिए। आपको याद है कि कुछ ही दिन पहले जब 7वें चरण का चुनाव हुआ था तब एक बैठक हुई थी दोपहर में। हालांकि वो बैठक तो 1 घंटे में ही खत्म हो गई थी और विक्ट्री साइन भी दिखाया गया था, लेकिन ये बैठक कुछ लंबी चल रही है। लगातार 6 बजे से बैठक जारी है, 2 घंटे हो गए हैं। और बड़ी बात जो मैं कह रही थी, 2 बड़ी बातें, एक तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की राजनीतिक शिकस्त है और उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने ओपनिंग एड्रेस में कही है। और दूसरी बात है कि एक न्योता दे दिया है कि इंडिया गठबंधन उन सभी दलों को आमंत्रित करते हैं, राजनीतिक दलों को जो संविधान को बचाना चाहते हैं और सामाजिक और राजनीतिक कल्याण के पक्षधर है। तो इस तरह से एक ओपन एंडेड एड्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया है। अब चर्चा ये भी हो रही होगी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही प्लेन में आए तो उनकी क्या आपस में बातचीत हुई, क्योंकि राजनीति भी संभव है। हालांकि मुझे ये लगता है कि एक वेट अप्रोच रहेगी। देखा जाएगा कि बीजेपी और एनडीए किस तरह से आगे बढ़ती है और उसके बाद एक शायद एक सख्त ऑपोजिशन की भूमिका निभाने की कोशिश की बात कही जाएगी। हालांकि किसी भी संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। मौसमी, जैसे ही बड़े नेता निकलते हैं और वहां पर कुछ बोला जाता है तो हम सीधे आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ ही देर में तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। राष्ट्रपति भवन, नरेंद्र मोदी के तमाम जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो सभी पहुंच रहे हैं। जो आउटगोइंग कैबिनेट है उसको राष्ट्रपति आज रात्रि भोज दे रही हैं। लेकिन जो बड़ी बातें हैं, अगर इस पर हम लोग चर्चा करें तो दोनों तरफ के खाता आप देख ही रहे हैं। और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, नरेंद्र मोदी को पुतिन ने बधाई दी है। इससे पहले यूक्रेन की तरफ से भी बधाई आई थी और अब पुतिन ने भी बधाई दी है, चीन ने भी बधाई दी है। आज जबकि ये तय हो गया है कि उन्हें गठबंधन का नेता चुन लिया गया है और प्रस्ताव पास हो गया है एनडीए का, उसके बाद से भी तांता लगा हुआ। इससे पहले इटली से भी बधाई आई थी। मेलोनी की बधाई और अब नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बधाई दी और जीत पर चीन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। हम भारत के साथ काम करने को तैयार हैं, ये भी कहा गया है चीन की तरफ से। तो बधाई पड़ोसी देश दे रहे हैं। पुतिन की भी तरफ से बधाई आई है, ज़ेलेंस्की की तरफ से भी आई है, मेलोनी की भी तरफ से आई है और चीन से भी बधाई आई है। इन सब पर चर्चा जारी रखेंगे। तस्वीर में आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं आज के रात्रि भोज के लिए। लेकिन क्या क्या हुआ आज दिन भर? एनडीए में शामिल दलों ने नई सरकार में अपनी भूमिका को लेकर क्या क्या डिमांड रखी है? आखिर कैसे ये प्रस्ताव पारित हुआ है एनडीए का, जिसमें पीएम को सर्वसम्मति से नेता चुना गया है? ये रिपोर्ट देखिए। एनडीए की बैठक में मोदी पर क्या फैसला हुआ?
नीतीश ने कौन कौन से मंत्रालय मांगे? क्या मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई? एनडीए की बैठक में क्या क्या हुआ? इनसाइड स्टोरी। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा। शाम को एनडीए के सदस्यों के साथ बैठक की और एक बार फिर नरेंद्र मोदी को एनडीए ने अपना नेता चुना। How can we contest elections if we are not a part of NDA? Three parties combined were collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. Sir, anything? Sir, any portfolio? में है कि भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग हिंदुस्तानी अवाम का सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी कहते हैं कि जहाँ नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहाँ हम लोग सब रहेंगे। बिहार की सफलता से आशावान भी हैं, प्रसन्न भी हैं, जो नंबर हमें मिला है। और मैं इन सारी अफवाहों को, चर्चाओं को सिरे से खारिज करता हूँ कि जेडीयू एनडीए के अलावा भी किसी तरह की सोच के प्रोसेस में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत जल्द नई सरकार का गठन होगा, लेकिन गठबंधन की सरकार को लेकर आज भी बैठक में क्या क्या हुआ, कौन कौन शामिल हुआ, पहले आपको ये बता दें। एनडीए की बैठक में 16 लोकसभा सीट जीतने वाली टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू मौजूद थे। 12 सीटें जीतने वाले जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और हम के नेता जीतन राम मांझी समेत एनडीए के अन्य सहयोगी मौजूद थे। एनडीए की बैठक में आगे का रोड मैप तैयार हो गया, लेकिन मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक में प्रधानमंत्री ने नतीजों को लेकर एक बड़ी बात कही। हमने 10 साल अच्छा काम किया और आगे भी करेंगे। सत्ता संगठन हर जगह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है और आगे भी उतरेंगे। हार जीत राजनीति का हिस्सा, नंबर गेम चलता रहता है। मोदी का इशारा यही है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो क्या, एनडीए की जीत। लेकिन अब की बार नरेंद्र मोदी के लिए थर्ड टर्म की राह आसान नहीं है, क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी को एनडीए के साथियों पर निर्भर रहना होगा, सभी को साथ लेकर चलना होगा। ये कितना कठिन होगा, इसे आप शपथ ग्रहण से पहले एनडीए के साथियों की डिमांड लिस्ट से समझ सकते हैं। एनडीए के प्रमुख साथी टीडीपी की तरफ से लोकसभा स्पीकर से लेकर 5 से 6 मंत्रियों की मांग रखी गई। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी की डिमांड लिस्ट में सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, हेल्थ, आवास एवं शहरी विकास, जल शक्ति और फाइनेंस की डिमांड रखी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अहम मंत्रालय के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग भी कर सकते हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि जेडीयू की तरफ से 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग की गई। वहीं शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी 1 कैबिनेट और 2 एमओएस यानी राज्य मंत्री चाहते हैं। अगर बात चिराग पासवान की करें तो मोदी मंत्रिमंडल में कम से कम 2 मंत्री पद की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ठीक ऐसे ही जीतन राम मांझी और जेडीएस के कुमार स्वामी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। तो देखिए, देश के अंदर ये गतिविधियां चल रही है और वहीं तमाम मुल्क देश के बाहर विदेश से बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऋषि सुनाक जो कि प्रधानमंत्री हैं यूके के, उन्होंने बधाई दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जीत पर मोदी को बधाई दी है। इसी के साथ साथ अमेरिका से भी बधाई आई है। जो बाइडेन, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बधाई दी है। फोन पर ऋषि सुनाक ने प्रधानमंत्री से बातचीत भी की है, यानी ब्रिटेन और भारत के बीच करीबी मित्रता का जिक्र ऋषि सुनाक ने किया है। साथ मिलकर ये मित्रता आगे बढ़ाते रहेंगे। और अब जो बाइडेन की बात, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। चुनाव में जीत के लिए पीएम मोदी को ये बधाई दी गई है। फोन पर ऋषि सुनाक ने बात की है। ऐतिहासिक चुनाव में जीत के लिए मोदी को बधाई, हिस्टोरिक विन से करार दे रहे हैं।
इस ऐतिहासिक चुनाव में करीब 65 करोड़ वोटर थे। इस ऐतिहासिक चुनाव में 65 करोड़ वोटर्स का भी उन्होंने जिक्र किया है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक तरफ देश के अंदर एक के बाद एक गतिविधियां आ रही है, हालांकि अब तो गिरिराज सिंह ने ट्वीट ही बदल दिया, 3.0 कर दिया है उसको, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो जाते हुए कैबिनेट के लिए, और अगर हम देखें लगातार तीसरी बार अगर मोदी सरकार बनती हुई दिख रही है, तो ये भी एक दिलचस्प मोड़ है हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास। देखिए, बिल्कुल दिलचस्प मोड़ है और इस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो पिछले कई दशकों में नहीं नजर आया है कि कोई लगातार 3 बार जो है वो सत्ता पे काबिज हुआ हो, 3 बार प्रधानमंत्री रहा हो। ये सिर्फ रिकॉर्ड जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रहा है लगातार रहने का। और देखा जाए तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार हुए। कुछ नंबर से अगर बहुमत से दूर रहे वो ठीक है, लेकिन 240 का आंकड़ा चुना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चीज है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है और जिस तरीके से अपोजिशन यूनाइट हुआ, एनडीए भी एक साथ नजर आया, दोनों तरफ से लड़ाई थी। और उस लड़ाई के अंदर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने बहुमत तो पा लिया है, 292 का बहुमत है उनके पास। एक इंडिपेंडेंट जो है सांगली से जो जीते हैं उन्होंने भी समर्थन दे दिया है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ में उनकी जीत का डंका अगर आप कहें तो जिस तरीके से यूएस के प्रेसिडेंट हैं जॉय बाइडेन, उन्होंने उनको कांग्रेचुलेट किया है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने उनको बधाई दी है। रशिया के अगर देखें तो राष्ट्रपति, उन्होंने उनको बधाई दी है। तमाम विदेशों से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उनको बधाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो सरकार है इसमें क्या गठबंधन के साथियों को वो नंबर्स मिल पाते हैं कैबिनेट में जिसकी उनको उम्मीद है, चाहे टीडीपी है, चाहे जेडीयू है, चिराग पासवान है, जयंत चौधरी है। जब वो आए थे तो उनको ये प्रॉमिस किया गया था चुनाव बाद आपको कैबिनेट की बर्थ दी जाएगी। जीतन राम मांझी है बिहार में, उनको कहा गया था कि आपको एक कैबिनेट से अभी काम चलाइए, जब चुनाव होंगे तो आप लोकसभा लड़िए और लोकसभा लड़ने के बाद आपको केंद्र में जो है वो आपको जो है कैबिनेट की बर्थ दी जाएगी। एक नाथ शिंदे हैं, वो जरूर चाहेंगे कि उनको कैबिनेट में भी जगह मिले और उनको एक एमओएस मिले। तो तमाम छोटे घटक दल ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर उनको सरकार चलानी है तो सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा, सहयोगियों को साथ भी लेकर चलना होगा, उनका सम्मान भी करना होगा। सम्मान ये कि उनको कैबिनेट में जो है वो उनकी संख्या के अनुपात के अनुसार जो है उनको जगह मिलनी चाहिए। 2014 में अगर आप देखें तो बहुत कम दल थे जिनको 2 कैबिनेट बर्थ मिली थी। एक टीडीपी था जो 17 सीटें जीता था, उनको एक कैबिनेट और एक एमओएस मिला था। वो भी एमओएस उनको 2017 में जाके दिया। शिवसेना लगातार कोशिश करती रही कि उनको 2 कैबिनेट मिल जाए, वो नहीं हो पाया था। और 2014 में जब कैबिनेट रिशफल भी हो रहा था तो अनिल देसाई एयरपोर्ट से वापस चले गए थे जब ये बताया गया शिवसेना को एमओएस दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज भी नहीं देंगे, स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय भी नहीं मिलेगा, तब वो वापस चले गए। आपके पास हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की, इधर एनडीए की बात हुई तो इंडिया गठबंधन की आपको बताते हैं। वहां पर बैठक हुई, बैठक में बाकायदा बहुत सारी बातें कही गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है ये देखिए। तालमेल से लड़े, ताकत से लड़े, सबको बधाई। लोकसभा चुनाव की जमानत सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, जो जनादेश है। बीजेपी ने उन्हीं के नेतृत्व में एक चुनाव लड़ा था और एक संदेश आया है। नैतिक हार है ये उनकी, ये भी बड़ी बात उन्होंने कही है। जनता को उकसाने की हर संभव कोशिश की। मौसमी, ये पूरा बयान और क्या कुछ नेता बाहर आकर बोलेंगे कुछ या समापन समझे? जी अंजना, आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम नेता आ गए हैं। यहाँ पीछे आप देखिए, यहाँ पे टीआर बालू
और चंपई सोरेन, तमाम नेता यहाँ पे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। राघव चड्ढा और थोड़ा बाहर से अंदर जाते हुए ये नेता नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी आपको फ्रेम में नजर आ रहे होंगे। तो मीडिया से मल्लिकार्जुन खड़गे संभव और बाकी कुछ नेता बातचीत हो सकता है कर सकते हैं। तेजस्वी यादव से यहाँ पे राहुल गांधी आगे आके कुछ बात कर रहे हैं। चंपई सोरेन भी बीचों बीच खड़े हुए हैं और चर्चा में आपको दिलचस्प है क्योंकि जिस तरह से जब बातचीत चल रही थी तो जो वीडियो आया था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी एमके स्टालिन और अखिलेश यादव के बीचों बीच बैठे हुए थे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट के कुछ नेता और तेजस्वी यादव से राहुल गांधी बात कर रहे हैं। इंतजार हो रहा है शायद सोनिया गांधी भी बाहर आएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर गए हैं। खुद ही खड़गे साहब यहाँ पे तमाम नेताओं को रिसीव करने के लिए बाहर पोर्च पे आए थे। कुछ ही दिन पहले एक और बैठक हुई थी और अब एक तरीके से 295 का आंकड़ा अंजना उस समय दिया गया था, लेकिन उतनी सीटें आई नहीं। और इसके साथ ही खड़गे का ये कहना कि बाकी राजनीतिक दलों के लिए जो संविधान में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं, उनके लिए रास्ता खुला है, इसके मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और उस पर ये मानने को तैयार नहीं है इंडिया गठबंधन कि ये नैतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। और वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम भली भांति जानते हैं, वो इस बात को नकारेंगे। तो एक संभावनाओं का खेल यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे तमाम नेता आपस में चर्चा करते हुए ये इंडिया गठबंधन की वो तस्वीर है। एक तस्वीर हमने पहले दिन में देखी जब एनडीए का पूरा गठबंधन, सारे नेता एक साथ एक टेबल पर बैठे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और यहाँ पे देखिए कि ऐसा नहीं है कि एक बाहर ढोल नगाड़े भी बज रहे थे, ऐसा नहीं है कि उनको लग रहा है कि हमारी कोई हार हुई है। एक तरीके से बीजेपी को 272 के नीचे रोकने के बाद अंजना उनको लगता है, ये संजय राउत और अखिलेश यादव भी अब नजर आ रहे हैं, सुप्रिया सुले और शरद पवार भी पीछे आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और मुस्कुराते हुए ये नेता कहीं ना कहीं अपनी एकजुटता भी दिखा रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव हो या एमके स्टालिन हो जो क्षेत्रीय सत्र पे, उन्होंने जिस तरह से बम्पर जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं वो एक अहम भूमिका उसने निभाई है बीजेपी को 272 पार रोक से जाने से रोकने पर और रोकने के लिए। और यहाँ पे आप देखिए इस तस्वीर में फ्रंट लाइन में जो नेता है, चाहे वो सीपीएम माले के नेता हो, डी राजा, आरएसपी के नेता चंपई सोरेन है, शरद पवार यहाँ पे पिछली बार राहुल गांधी शरद पवार के साथ खड़े हुए थे, उनका हाथ पकड़े हुए थे जब मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेता विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। लेकिन आज विक्ट्री तो एनडीए की हुई है, आंकड़े तो एनडीए के पास है। तो आखिर इंडिया गठबंधन क्या सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाएगा या फिर सरकार में अपनी किस्मत आजमाएगा? अभी ये गेम ओपन है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे अखिलेश यादव आप देखिए, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए की योजना को लेके जनता के बीच गए, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि ये पीडीए की जीत है, पिछड़ा दलित और आदिवासी। तो एक संदेश यहाँ पे एक नई सामाजिक समीकरण को एक तरीके से यूपी की जीत बता रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है उसमें यूपी के प्रदर्शन ने जबरदस्त प्रहार किया है। यहाँ पे सीताराम येचुरी भी मौजूद है। अभिषेक बनर्जी नजर नहीं आ रहे हैं अंजना। अभिषेक बनर्जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का, उन्होंने भी डायमंड हार्बर से एक तरीके से बहुत अच्छी जीत हासिल की थी। तो यहाँ पे अभिषेक बनर्जी जो है शायद पीछे की तरफ होंगे, पर आए जरूर है। वो आए हैं और प्रियंका गांधी के बगल में बैठे थे। कल्पना सोरेन भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। अखिलेश यादव के बगल में शायद अभिषेक बनर्जी खड़े हुए, हम कहेंगे कैमरा पर्सन को एक्चुअली थोड़ा साइड में है तो नजर नहीं आ रहे हैं। तो अभी शायद इंतजार किस चीज का हो रहा है इसके लिए हमें थोड़ा रुकना होगा। पर ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। कहते हैं अच्छा ये देखिए आ गए, शायद सुबुगाहट तेज हो गई है और एक स्टेटमेंट हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे। हमने देखा है उनका ये स्टाइल रहा है कि शब्दों का फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है उनकी हिंदी, इसलिए शब्दों के हेरफेर में कभी कभी उलझे ना, इसके लिए अक्सर वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो हो सकता है संभवतः वो स्टेटमेंट पढ़े। लेकिन 33 नेता इस पूरी बैठक में लगभग 2 घंटे के लिए मौजूद थे। राउत साहब किस चीज का इंतजार है? किस चीज का इंतजार हो रहा है?
तो यहाँ पे संजय राउत और सब लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे इंतजार हो रहा है। देखिए पहले संजय राउत का ये बयान आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए, बीजेपी पर प्रहार करते हुए कि जो 370 पार करने वाले थे वो 272 भी पार नहीं कर पाए और मात्र जो है वो बहुत मेजॉरिटी मार्क के पीछे रह गए। इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि उनकी जीत हुई है। तो कैसे पीएम मोदी की गारंटी काम की, इस पर प्रहार उन्होंने किया था। और पूछती हूँ मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ, राउत साहब सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए यहाँ बहुत सारे नेता हैं, अजनब संभव नहीं है कि कोई नेता इसमें जवाब दे। तो बहरहाल इंतजार हो रहा है, कुछ ही देर में संजय सिंह से यहाँ पे बात करते हुए। आम आदमी पार्टी का उतना अच्छा प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में नहीं रहा है। चाहे दिल्ली लौट रही हूँ आपके पास, जैसे ही नेता वहाँ पर कुछ बोलते हैं हम आपका रुख करेंगे। इस बीच आपको बता दें 37 सीटें लाने वाले अखिलेश यादव भी आप देख रहे थे, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह को भी देख रहे थे, राघव चड्ढा भी पहुंचे हुए, बहुत सारे नेता, विपक्ष के सारे नेता जो कि बैठक के बाद अब कुछ देर में बताएंगे कि उन्होंने क्या आखिर फैसला लिया है। अब यूपी की बात करते हैं क्योंकि बीजेपी के खेमे से लेकर देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को फायदा हुआ। अखिलेश यादव ने यूपी में 37 सीटें जीती है, बेस्ट एवर उनका जो है रिकॉर्ड बना है। अब सवाल ये है कि यूपी में बीजेपी से कहां चूक हो गई। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। सभी जानते हैं सबका का रास्ता यूपी से होकर जाता है, क्योंकि यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा यानी 80 सीटें आती हैं और इस बार बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पिछड़ी है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह पूरे देश को दिखाई दे रही है। जी हाँ, यूपी में बीजेपी का रथ फंस गया है। तो चलिए यूपी का विश्लेषण करने से पहले आपको 2019 लोकसभा चुनाव के यूपी के नतीजे दिखाते हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें लाकर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इससे पहले 2004 में समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें जीती थी। बीजेपी 2019 में 62 सीटों के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में 33 पर सिमट गई। 2019 में जहां यूपी के अंदर कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, वहीं अब कांग्रेस ने भी 6 सीटों के साथ बढ़त बना ली। आरएलडी ने इस चुनाव में 2 सीटें जीती। आजाद समाज पार्टी ने 1 सीट जीती है, तो अपना दल को भी 1 सीट मिली, यानी बीजेपी को लगभग आधी सीटों का नुकसान हो गया और इस तरह बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। लेकिन अखिलेश की अगुवाई में जो समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिखाया है, आज पूरी पार्टी को नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव याद आ रहे हैं। मैं समझता हूँ तो शायद इस धरती पे सबसे ज्यादा पसंद आज वही जी के नेतृत्व में जो पार्टी ने विश्वास हासिल किया है जनता का, यही सदैव नेताजी का सपना रहा है। जहां आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस ने ऐतिहासिक समर्थन दिया है। मैं समझता हूँ नेताजी की आत्मा जहाँ भी होगी वो आज भूल आशीर्वाद अखिलेश जी और सारे समाजवादियों को देने का काम जरूर करेंगे। यूपी में एक जो बड़ी बात देखने को मिली वो ये कि चारों रीजन में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ। चलिए आपको आंकड़े दिखाते हैं।
पश्चिमी यूपी की 27 सीटों में से बीजेपी को 2019 में 19 सीटें मिली थी, तो 2024 में 13 सीटें जीती, जबकि एसपी को 2019 में 4 सीटें मिली थी और इस बार एसपी ने 10 सीटें जीती। और कांग्रेस का 2019 में खाता भी नहीं खुला था और इस बार उसने 1 सीट जीती, जबकि आरएलडी भी 2019 के मुकाबले 0 से 2 सीटों पर पहुंच गई। अवध की बात करें तो यहाँ की 23 सीटों में से बीजेपी को 2019 में 20 सीटें मिली थी, तो 2024 में बीजेपी 10 सीटें जीती, जबकि एसपी को 2019 में 0 सीट मिली थी और 2024 में एसपी ने 9 सीटें जीती और कांग्रेस 2019 में यहाँ 1 सीट जीती थी और इस बार कांग्रेस ने 4 सीटें जीती। पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ की 26 सीटों में से बीजेपी को 2019 में 19 सीटें मिली थी, 2024 में बीजेपी 9 सीटें ही जीत पाई, जबकि एसपी को 2019 में 1 सीट मिली थी और 2024 में एसपी ने 15 सीटें जीती। और यहाँ कांग्रेस का 2019 में खाता भी नहीं खुला और इस बार उसने 1 सीट जीत ली, जबकि अपना दल को 2019 में 2 सीटें मिली थी, जो 2024 में सिर्फ 1 ही सीट जीत। इसी तरह बुंदेलखंड की 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2019 में 4 सीटें मिली थी, तो 2024 में बीजेपी 1 ही सीट जीत, जबकि एसपी को 2019 में 0 सीट मिली थी और 2024 में एसपी ने 3 सीटें जीती। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जनमानस ने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास किया है, मैं कभी गठबंधन के लीडर्स हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आया, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आदमी ने ये लिखा कि हम सब मिलकर एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our allies. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and degradation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against viceroys, unemployment and crony capitalism and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we will all together agree on these points, and we definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up, and just I want to pledge this. Thank you very much. तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि ये मैंडेट, ये जो जनादेश है वो बीजेपी की सरकार के लिए नहीं है। उसी पर हम लोगों ने मंथन की है और ये देख रहे हैं आप तमाम नेता जो इंडिया गठबंधन के थे, जिसमें ममता बनर्जी ने पहले ये भी कहा था कि वो अगर सरकार बनती भी है इंडिया की तो बाहर से सपोर्ट करेंगी। उन्होंने भी आकाश बनर्जी को भेजा है। मौसमी हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी
नतीजों के पहले और उसके बाद तक इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट दिखाने की कोशिश। बात कीजिए अगर आपके साथ कोई नेता है। मौसमी देखिए अभी अंजना खड़गे साहब ने बोला, उसका मतलब ये है कि जो आपसे बात में पहले कह रही थी कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कवायद या कोशिश अभी नहीं करेगा, वो इंतजार करेंगे सही समय का, क्योंकि उसमें उन्होंने बोल दिया कि हम लोग हर एक कोशिश करेंगे जो मोदी सरकार का तानाशाह रवैया है उसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे और सही समय पर सही कदम लेंगे। कोई तरीके से यहाँ पे तस्वीरों में देखिए आप, यहाँ पे तमाम नेता मौजूद है, हम कोशिश करते हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, किसी से बात करते हैं।